ये 2022 की सबसे अप्रत्याशित हॉरर फिल्म है। रिलीज के बाद इसने जबरदस्त कमाई की और सिर्फ इसके ट्रेलर ने ही अनगिनत लोगों को डरा दिया। एक छोटी सी सलाह, कमजोर दिल वाले लोग इसे संभल कर देखें। कहानी एक मानसिक अस्पताल से शुरू होती है, जहां मेन कैरेक्टर रोज कॉटर एक साइकियाट्रिस्ट होती है और उसे हर दिन मानसिक परेशानी वाले मरीजों से मिलना पड़ता है। आज वो एक खास मरीज से मिलती है जिसका नाम लॉरा है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। अपने प्रोफेसर की आत्महत्या अपनी आंखों से देखने के बाद उसमें असामान्य लक्षण दिखने लगे थे। काउंसलिंग होम में घुसते ही रोज देखती है कि लॉरा एक कोने में डुबकी हुई कांप रही होती है। लॉरा बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई लग रही होती है। रोज उसे बैठने के लिए कहती है, जो शुरू में एक साधारण केस लग रहा होता है, लेकिन बात आगे बढ़ते ही चीजें अजीब होने लगती हैं। लॉरा बताती है, जब से उसने वो आत्महत्या देखी है तब से उसे अजीब लोग दिखने लगे हैं। वो लोग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कान किसी नकाब जैसी लगती है। जब भी लॉरा उस मुस्कान को देखती है उसे लगता है जैसे उसकी जान निकल जाएगी। रोज को लगता है ये गहरे सदमे की वजह से पैदा हुआ एक वहम है। ये सुनकर लॉरा गुस्से में आ जाती है और कहती है जो उसने देखा है वो सब सच है। रोज पूछती है क्या वो लोग अभी भी यहीं हैं? ये सुनते ही लॉरा का शरीर कांपने लगता है। रोज पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। लेकिन उसी पल लॉरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और उसका शरीर ऐंठने लगता है। ये देखकर रोज मदद के लिए फोन की तरफ बढ़ती है। तभी पूरा रूम एकदम खामोश हो जाता है और हवा में एक गहरा डर फैल जाता है। लॉरा सीधी खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए घूरने लगती है। उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा होता है और अचानक वो उसी कांच से अपना गला काट लेती है। ये देखकर रोज घबराकर जमीन पर सन्न होकर बैठ जाती है। सबसे डरावनी बात, लॉरा के चेहरे पर वो मुस्कान बनी रहती है। लॉरा को देखकर रोज को अपनी मां की आत्महत्या याद आ जाती है। इतने सालों के मेडिकल एक्सपीरियंस के बाद भी रोज बुरी तरह हिल चुकी होती है। उसी शाम वो घर पहुंचती है। उसकी पालतू बिल्ली उसके पास आती है और उसका तनाव थोड़ा कम होता है। वो नहाती है और एक ग्लास रेड वाइन पीती है। तभी अचानक उसे लगता है कोई उसके सामने खड़ा है। वो ध्यान से देखती है तो वो लॉरा होती है। रोज की सांस अटक जाती है और वो डर के मारे जम सी जाती है। खुशकिस्मती से उसका मंगेतर जोएल सही वक्त पर आ जाता है और रोज संभल जाती है। अगले दिन रोज परेशान हालत में अस्पताल पहुंचती है। तभी उसकी बहन का फोन आता है जो उसे बर्थडे पार्टी के लिए बुला रही होती है। लेकिन बात करते वक्त रोज देखती है कोई नीचे उसे घूर रहा है। ध्यान से देखती है तो वो मरी हुई लॉरा होती है। और फिर एक और अजीब घटना होती है। कार्ल नाम का एक मरीज बिस्तर पर बैठा होता है और उसके चेहरे पर अकड़ी हुई मुस्कान होती है। कुछ गड़बड़ महसूस करके रोज उसे चेक करती है, लेकिन अचानक कार्ल जोर से चिल्लाता है। ये देखकर रोज बुरी तरह डर जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। लेकिन जब सब लोग रूम में आते हैं, कार्ल बिल्कुल नॉर्मल लेटा होता है, जैसे कुछ ना हुआ हो। अब रोज को शक होने लगता है कि लॉरा का असर उस तक पहुंच चुका है और शायद इसी वजह से उसे अजीब आवाजें और वहम होने लगे हैं। अस्पताल को भी उसकी हालत पर शक होने लगता है और रोज को काम पर लौटने से पहले एक हफ्ते का आराम दे दिया जाता है। जैसे ही रोज अस्पताल से बाहर निकलती है, वो कांप उठती है। अब वो अपने आसपास किसी चीज को छूने तक से घबरा रही होती है। उसे लगता है खुद को सबसे दूर रखना ही सही होगा। वो एक खिलौनों की दुकान पर रुकती है और बर्थडे पार्टी के लिए एक तोहफा खरीद लेती है। उस रात वो रेड वाइन का एक ग्लास लेती है। तभी अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। वो हिम्मत करके इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं दिखता। वो अलार्म बंद कर देती है। तभी सिक्योरिटी कंपनी का फोन आता है। रिप्रेजेंटेटिव पूछता है क्या आप घर में अकेली हैं? रोज हाँ कहती है, लेकिन वो फिर पूछता है क्या आपको पक्का यकीन है? ये सुनते ही रोज को महसूस होता है कुछ गड़बड़ है और तभी आवाज आती है, अपने पीछे देखो। रोज जम सी जाती है, लेकिन फिर पता चलता है ये एक और वहम था। थोड़ी देर बाद असली सिक्योरिटी कंपनी का कॉल आता है। पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन जांच के बाद कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर जोएल भी वहां आ जाता है और रोज को संभालने की कोशिश करता है। पुलिस के जाने के बाद रोज अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। वो उसका खाना निकालती है, आवाज लगाती है, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं मिलती। खिड़की के बाहर गहरी काली रात होती है, जैसे अंधेरा सब कुछ निगल गया हो। देर रात रोज अपनी माँ का बुरा सपना देखकर जाग जाती है। परेशान होकर वो लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। ध्यान से सुनने पर उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो वॉल्यूम बढ़ाकर दोबारा सुनती है और तभी अचानक एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। घबराकर रोज रसोई से एक चाकू उठा लेती है। तभी जोएल बेडरूम से बाहर आता है और उसे इस हालत में देखकर चौंक जाता है। तीसरे दिन जोएल उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट बुलाता है,
लेकिन डॉक्टर के सवाल रोज को और ज्यादा परेशान कर देते हैं और वो उसे वापस भेज देती है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई होती। रोज बर्थडे पार्टी में तोहफा लेकर अपनी बहन के घर पहुंचती है। सब खुश होते हैं और बच्चा एक्साइटेड होकर गिफ्ट खोलता है। लेकिन जैसे ही गिफ्ट खुलता है सबके चेहरे बदल जाते हैं। रोज समझ जाती है कुछ बहुत गलत हो चुका है, क्योंकि वो गिफ्ट उसकी बिल्ली की लाश निकला होता है। लेकिन रोज चिल्लाकर कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वहां मौजूद सब लोग डरे हुए होते हैं और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रोज को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। लॉरा एक कुर्सी पर बैठी उसे घूर रही होती है। रोज सबको सच समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि लॉरा सिर्फ एक वहम होती है। और तभी अचानक लॉरा उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। रोज का पैर एक कांच की टेबल पर लगता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। टूटे हुए कांच के टुकड़े रोज के शरीर में घुस जाते हैं और उसकी जान पर बनाती है। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। शाम को जोएल उसे घर छोड़ने आता है, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। रोज कहती है जो वो देख रही है वो सब सच है, लेकिन जोएल को लगता है रोज बीमार है और उसे अपनी माँ वाली मेंटल इलनेस हो रही है। देर रात रोज सोचती है ये सब लॉरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इंटरनेट पर उस प्रोफेसर के बारे में खोज शुरू करती है। चौथे दिन रोज एक रिपोर्टर बनकर प्रोफेसर के घर पहुंचती है। उसे पता चलता है आत्महत्या से पहले प्रोफेसर ने कई पेंटिंग्स छोड़ी थीं और कहा जाता है पेंटिंग में बना चेहरा उससे कई बार दिखाई दिया था, जिसका कनेक्शन उसकी आत्महत्या से हो सकता है। प्रोफेसर के घर से निकलते वक्त रोज समझ जाती है प्रोफेसर, लॉरा और अब वो खुद भी मौत की तरफ बढ़ रही है। अगर उसे कोई हल नहीं मिला तो हो सकता है वो भी आत्महत्या कर ले। इसी उलझन में उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। जल्द ही जैक रोज का स्वागत करता है। रोज की बात सुनने के बाद जैक उस पर यकीन करता है और हर तरह से मदद करने को तैयार हो जाता है। जैक पुलिस रिकॉर्ड से पता लगाता है कि प्रोफेसर जिस केस का गवाह बना था उसका सच क्या था। सर्वेलेंस वीडियो में दिखाई देता है प्रोफेसर पेट्रोल भरवा रहा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। फिर वो मुड़कर एक बड़ी कैंची लेकर लौटता है और अगले ही पल वो उस बड़ी कैंची से सीधा प्रोफेसर का गला काट दे। ये देखकर जैक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोज का शक सही साबित होता है। ये श्राप वाकई एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल रहा है। रोज जैक से वीडियो दोबारा जूम करके देखने को कहती है। जब वो आदमी कैंची उठाता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है। दोनों और खोज करते हैं और पता चलता है उस आदमी ने प्रोफेसर को इन्फेक्ट किया था। प्रोफेसर ने 7 दिन बाद लॉरा को, और अब ये श्राप रोज तक पहुंच चुका है। मतलब रोज के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये जानकर रोज को एक तरफ राहत मिलती है, क्योंकि अब वजह पता चल चुकी होती है, लेकिन डर अभी भी बना होता है। रोज घर लौटकर सारे सुसाइड केसेस की लिस्ट प्रिंट करती है और जोएल को सब दिखाने का फैसला करती है। लेकिन रूम में जाते ही वो देखती है जोएल ने फिर एक साइकोलॉजिस्ट बुला लिया है। ये देखकर रोज गुस्से में आ जाती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद रोज अपनी बहन के घर जाती है ताकि अपनी हालत के बारे में बता सके, लेकिन उसकी बहन उसे समझने के बजाय सब कुछ उनकी माँ की मेंटल इलनेस पर डाल देती है। ये सुनकर रोज और गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जब उनकी माँ बीमार थी तब उसकी बहन घर छोड़कर चली गई थी और रोज को सब कुछ अकेला संभालना पड़ा था, और अब उसकी बहन का ये ठंडा बर्ताव उसे और तोड़ देता है। रोज वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है उसे लगता है उसकी बहन फिर सामने खड़ी है। रोज बुरी तरह डर जाती है और ये सब देखकर उसका दर्द और बढ़ जाता है। उसी रात जैक का फोन आता है। उसे एक बड़ा सुराग मिला होता है। प्रोफेसर के केस जैसी और भी 20 घटनाएं मिलती हैं। उनमें से 19 लोग मर चुके होते हैं, सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा होता है। सच जानने के लिए जैक रोज को उस आदमी से मिलाने ले जाता है। रास्ते में रोज जैक का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि सबके बीच सिर्फ जैक ही उस पर यकीन कर रहा होता है। 5वें दिन की सुबह दोनों जेल पहुंचते हैं। वहां रोज उस जिंदा बचे आदमी से मिलती है। वो बताता है उसके अंदर भी एक बुरी ताकत घुस गई थी जो उसे तबाही की तरफ खींच रही थी, लेकिन फिर उससे गलती से किसी का कत्ल हो गया और उसके बाद वो सारे लक्षण अचानक गायब हो गए। ये सुनकर रोज को जबरदस्त झटका लगता है। क्या इस श्राप से बचने के लिए उसे किसी और का कत्ल करना पड़ेगा? जेल से निकलने के बाद जैक उससे पूछता है सब ठीक है, लेकिन रोज का मूड बहुत खराब होता है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। निराश होकर रोज घर लौट आती है। अब उसे समझना था आगे क्या करना है। वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर जाती है और फिर उन सब लोगों के केसेस पढ़ने लगती है जिनके साथ ऐसा ही हुआ था। तभी अचानक उसके घर एक साइकोलॉजिस्ट आती है। थोड़ी देर बात होने के बाद वातावरण अजीब होने लगता है। तभी रोज को एक फोन आता है।
फोन पर असली साइकोलॉजिस्ट होती है। ये सुनकर रोज जम सी जाती है। तो फिर उसके सामने कौन बैठी है? तभी वो उस औरत के चेहरे की तरफ देखती है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे खड़ी होती है और रोज की तरफ बढ़ने लगती है। रोज डर के मारे सोफे से पीछे गिर जाती है। वो पीछे हटती हुई दीवार से टकरा जाती है और आगे हिल भी नहीं पाती। ये देखकर वो बुरी तरह कांपने लगती है। अगला दिन रोज अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो एक चाकू निकालकर उसे अपनी स्लीव में छुपा लेती है और सीधा पेशेंट्स के वार्ड की तरफ बढ़ती है। जब वो काल के वार्ड के पास पहुंचती है, वो चुपके से अंदर चली जाती है। काल उसे देखते ही डर जाता है। रोज उसे इशारा करती है कि वो शांत रहे और धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है, काल और ज्यादा कांपने लगता है। तभी एक डॉक्टर वहां आ जाता है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। रोज तुरंत अपना चाकू निकालती है और काल के सीने में चाकू घोंप देती है, मगर काल फिर भी हंस रहा होता है। तभी डॉक्टर जोर से चिल्लाता है और रोज होश में आ जाती है। तभी अचानक डॉक्टर कार के मिरर पर हाथ मारता है। रोज चौंक जाती है। वो डॉक्टर से बात कर ही रही होती है, तभी उसे फिर से काल नजर आता है। वो घबरा जाती है और कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है। रोज समझ जाती है कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, अपने डर का सामना करना। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने बचपन के उस पुराने घर वापस जाएगी, जहां से उसके सबसे बड़े डर की शुरुआत हुई थी। वो कॉल करके जैक को बताती है कि वो अपने पुराने घर वापस जा रही है और फिर वो उस वीरान पुराने घर पहुंचती है। हर तरफ सन्नाटा होता है और धूल से भरा हुआ वो घर जैसे अब भी उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अपने पुराने घर का गेट खोलती है, रोज धीरे से अंदर जाती है और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, वो दर्द, वो अकेलापन, और उसे अपनी माँ नजर आती है। फिर रोज लैंटर्न जलाती है और घर में धीरे धीरे चलने लगती है। तभी अचानक उसे फिर से अपनी माँ नजर आती है। वो तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ दरवाज़ा पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसकी माँ भयानक रूप में आ जाती है। रोज धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तभी पीछे से वो शक्ति आ जाती है और उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी रोज को एक मौका मिलता है। वो जलता हुआ लैंटर्न उठाती है और उसके सर पर जोर से मारती है। वो पूरी तरह आग में जलने लगती है और धीरे धीरे पूरे घर में आग लग जाती है। रोज किसी तरह वहां से बाहर निकल आती है। उसे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, उसने अपने डर को हरा दिया। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी होता है। रोज कार से वापस जैक के घर जाती है। रोज उसका शुक्रिया करती है और उससे कहती है कि वो अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहती है। जैक खुश हो जाता है और तुरंत हाँ कर देता है। रोज को लगता है अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी जैक का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अजीब तरीके से मुस्कुराता है और रोज के पीछे भागने लगता है। तभी रोज भागकर दरवाजा खोलती है, लेकिन वो फिर से अपने पुराने घर के पास ही होती है। दूसरी तरफ जैक कार के पास खड़ा होता है। रोज दोबारा उस पुराने घर के अंदर घुस जाती है। जैक उसके पीछे घर में जाने ही वाला होता है, लेकिन रोज तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। बाहर जैक घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और अंदर रोज सच और वहम के बीच बुरी तरह फंस चुकी होती है। तभी अचानक उसके सामने उसकी माँ का डरावना रूप आ जाता है। रोज जोर से चिल्लाती है, तुम क्या चाहती हो मुझसे? और अगले ही पल वो अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल देती है। उसके अंदर से कई भयानक चेहरे बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर रोज का शरीर कांप उठता है। वो डर के मारे घुटनों के बल गिर जाती है। तभी वो डरावनी शक्ति रोज का मुंह पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद उसके अंदर घुस जाती है और उस पल वातावरण और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। बाहर जैक को तेज आवाज सुनाई देती है। वो और ज्यादा जोर से दरवाजा तोड़ने लगता है और आखिरकार वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। लेकिन जो वो देखता है वो दिल हिला देने वाला होता है। रोज सीधी खड़ी होती है। उसकी पीठ जैक की तरफ होती है। उसके हाथ में एक ग्लास बॉटल होती है। जैक उसे घबरा कर आवाज देता है। तभी रोज धीरे से मुड़ती है और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान होती है। जैक शॉक में जम जाता है और उसकी आंखों के सामने रोज एक मैचस्टिक जलाती है और तुरंत खुद को आग लगा लेती है। जैक सब कुछ देखता रह जाता है और इसी पल वो श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।